प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों में हम और स्थिर बनने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यहोशू अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का बाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वीबी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवलियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमैम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इज़राइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उनका देश इज़राइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका बाग होने के लिए बांट दे। रूबेनियों और गादियों को तो वह बाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गीलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत, और सल्का तक सारा बाशान, फिर आशत्रोत और एदेई में विराजने वाले उस ओक का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इज़राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इज़राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई बाग न दिया, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए बाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामोत बाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियाताइम, सिब्मा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेत शहर, बेतपोर, पिसगा की डलान और बेत्यशिमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिदियान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इज़राइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र बावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का बाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका नीज बाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रबा के सामने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनीम तक, और महनाइम से दबीर की सीमा तक, और तराई में बेतारम, बेत निम्रा, सुकोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए बाग, और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यरदन है,
गादियों का बाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका नीज बाग करके दिया। वह मनश्शियों के आधे गोत्र का नीज बाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनईम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का नीज बाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो बाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए, वे यही है। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई बाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका बाग ठहरा। आमीन। यहोशू अध्याय 14। जो बाग इज़राइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये है जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके बाग चिट्ठी डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के बाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई बाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एफ्राइम, और उस देश में लेवियों को कुछ बाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इज़राइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का बाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतना ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुने के पुत्र कालेब का बाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुने के पुत्र कालेब का बाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था। वह अर्बा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। आमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं।
मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातें जानता है? केवल मनुष्यों की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। विलाप गीत अध्याय 4। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गिदड़िन भी अपने बच्चों को तन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे, अब घूरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की। उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सिय्योन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लहू के चिंटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ।
हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तब अन्य जाति लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया। वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊंच देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रह, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुँचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट कर देगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके सामर्थ्य के ऊपर रहने के लिए मदद कीजिए और अपने तैयार की हुई हर एक आशीषों को हम लोग पाने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।